श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय भाग 4। नाभादास जी की यह दृढ़ भावना है कि भक्तों के गुणगान के अतिरिक्त इस भवसागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। किसी को योग का, किसी को यज्ञ का, किसी को अपने कुल का, किसी को अपने सत्कर्मों का विश्वास है, किंतु नाभादास जी कहते हैं कि मुझ नारायण दास यानी नाभादास जी को तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की ये माला जो उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ रचा है, ये भक्तमाल ग्रंथ जो है, यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। वे अपने हृदय प्रदेश में इसको सदा उसको चाहते हैं कि वह विराजमान रहे। काहू के बलजोग यज्ञ कुलकर्णी की आस, भक्त नाम माला अगर उर्बसो नारायण दास। ये भक्तमाल जी का दोहा है। और आज हम थोड़ा सा श्री करमैती बाई जी के चरित्र के ऊपर, एक उनके पावन चरित्र को एक दृष्टांत के रूप में आज हम मनन करेंगे। उसके विषय में वार्ता कहेंगे। भक्तमाल के जो चरित्र हैं ये अत्यंत ही रोचक हैं और भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। इसमें करमैती बाई जी का पावन चरित्र, जिसका वर्णन प्रियादास जी ने भी किया अपने भक्तमाल की टीका में। तो जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उन राजपुरोहित जी का नाम था पंडित परशुराम जी। यानी ये एक राजा के यहाँ पर पुरोहित जी थे, पंडित परशुराम जी। तो राजा उनका यजमान था और पंडित जी उनके राजपुरोहित थे। तो पंडित परशुराम जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था करमैती। और करमैती जी का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। भाई निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना, नाम जप करना, और कभी कभी हा नाथ कह के रोना, क्रंदन करना, कभी कीर्तन करते हुए नाचना, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। ये करमैती जी की दिनचर्या थी। करमैती जी छोटी सी बच्ची, और उनका जो भगवत प्रेम था उसको देखकर घर के लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। उनकी इच्छा विवाह करने की नहीं थी, किंतु लज्जावश वह कुछ कहती नहीं, कह नहीं सकी। अब पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। अब जो ससुराल वाले उन्हें लेने आए तो वो तो बहुत दुखी, बहुत व्याकुल हुई, क्योंकि उन्होंने ये विचार किया कि अब जो शरीर श्याम सुंदर जी का हो चुका वह दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने अपने प्रभु से प्रार्थना की और उन्होंने ये सोचा कि जो कातर होकर, मतलब बहुत आर्त भाव से भगवान श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, तो भगवान उसे अवश्य एक मार्ग दिखाते हैं। अब करमैती को भी एक उपाय सूझ गया कि आधी रात जब वे सब लोग सो रहे थे तो उन्होंने अकेले ही चुपचाप वृंदावन की ओर चलने का निश्चय किया। और वो
वृंदावन की ओर चल पड़ी। सुबह घर में हलचल मच गई कि करमैती नहीं है। और पंडित जी जानते थे, परशुराम पंडित जी, कि उनकी पुत्री बहुत पवित्र है, किंतु लोकलाज के भय से उन्होंने अपने यजमान, जो कि जिनके वो राजपुरोहित थे, जो राजा थे, यजमान के राजा जो यजमान थे, वे उनके पास गए और राजा ने अपने पुरोहित जी की सहायता के लिए 4 घुड़सवार पीछे भेज दिए ताकि वो करमैती को ढूंढ लावें। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। वो कितनी दूर चली गई रात्रि में, ये उसको भी नहीं पता चला। और सवेरा हो गया, फिर भी वो दौड़े चली जा रही थी, भागी चली जा रही थी। तो उसने सुना कि कुछ घोड़ों की टाप का शब्द हो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो उसको डर लगा कि घुड़सवार कहीं उसे पकड़ने तो नहीं आ रहे। रेगिस्तान, राजस्थान आप जानते हो, वहाँ दूर दूर तक वृक्ष तो होता नहीं, दूर दूर तक रेती रेत होती है, ना कुछ छिपने का स्थान मिलता है आसानी से। किंतु वहाँ एक ऊंट था जो मरा हुआ था, और रात्रि में श्रृंगालों ने उसका पेट का भाग खा लिया था। तो करमैती को लगा कि इसके पेट में एक कंदरा बन गई है, उसी में जा कर के मैं छिप जाती हूँ। अब उसकी कितनी दुर्गंध रही होगी, लेकिन करमैती को लगा कि इतने जो संसार के विषय हैं, भोग हैं, उनकी दुर्गंध से तो वो दुर्गंध अच्छी है जो ऊँट के शरीर से निकल रही है। तो अब घुड़सवार पास तो आए, किंतु दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊँट की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने विचार भी नहीं किया होगा कि यहाँ भी कोई छुप सकता है, और वे आगे बढ़ गए। जब आगे भी कोई ना मिला तो फिर हताश होकर वापस लौट आए। अब माता पिता बहुत निराश हुए, वे उसका आता पता ही नहीं। अब जिसकी कृपा से विष भी अमृत बन जाए, अग्नि शीतल हो जाए, उसी की कृपा वर्षा करमैती जी पर हो रही थी। 3 दिन तक वह ऊँट के शरीर में भूखी प्यासी छिपी रही, और सड़े हुए ऊँट के शरीर की जो गंध थी, उसके लिए वो सुगंध में बदल गई। अब 4थे दिन वो वहाँ से निकली। अब मार्ग में उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सब कहते हैं कि जो सबका उसको तो पता ही नहीं कि मार्ग ठीक मार्ग कौन सा है, उसको जानती नहीं थी। लेकिन जो सबका मार्गदर्शक हैं, एकमात्र मार्गदर्शक हैं, उसकी ओर जानने वाले को मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता, मार्ग उसे ढूंढता है। करमैती जी के साथ यही हुआ कि वह वृंदावन पहुंच गई, और वहाँ पहुंचकर मानो वो आनंद के समुद्र में मग्न हो गए। अब यहाँ जयपुर में पंडित परशुराम जी को अपनी पुत्री का कहीं कुछ पता नहीं लगा, तो वे वृंदावन आए, क्योंकि उनको लगा कि मेरी कन्या जो है वृंदावन ही आई होगी। अब भला वृंदावन में करमैती को कोई जानता पहचानता भी नहीं था, तो किससे पता लगाए। तो एक दिन एक वृक्ष पे चढ़कर पंडित परशुराम जी दूर दूर देखने लग गए इधर उधर। उनको लगा कि एक स्थान है ब्रह्म कुंड, और उस ब्रह्म कुंड पर एक वैरागिनी सी दिखाई पड़ती है। वहाँ जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में तो मेरी ही कन्या करमैती है, तो ध्यान मग्न है, वो ध्यान में बैठी है। अब पुत्री की जो दशा उन्होंने देखी, दीनहीन जो उसकी बाहरी दशा थी, उसको देखकर पिता को तो बहुत शोक हुआ। फिर लेकिन उनको ये अपने आप को
आनंद हुआ और अपने आप को धन्य माना कि मेरी पुत्री जो है भगवत प्रेम में डूबी हुई है। कई घंटे बैठे रहने पर जब करमैती का ध्यान भंग हुआ ही नहीं, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। करमैती, उठो पुत्री। उन्होंने कहा कि तुम घर चलो, घर चल के भजन करो। करमैती ने कहा, पिताजी यहाँ आकर कभी कोई नहीं लौटा है। मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब तो मुर्दा यहाँ से उठे कैसे। अंत में परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। जब राजा ने यह समाचार सुना तो राजा भी करमैती जी के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई जी ने एक छोटी सी कुटिया बनवाना स्वीकार किया। राजा ने करमैती बाई के लिए एक ब्रह्मकुंड के पास ही एक मठिया सी बनवा दी और करमैती बाई जी ने राजा को भी भक्त बना दिया। भक्तों, इस प्रकार ये करमैती बाई जी का संक्षिप्त दृष्टांत जो दिया गया है, ऐसे अनेक अनेक भक्तों के पावन चरित्र इस भक्तमाल में वर्णित है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भी भक्त हैं उन सब का वर्णन करने का सामर्थ्य किसमें है? ये तो असंभव है। ये तो वैसे ही असंभव है जैसे कि कोई चिड़िया सभी समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे और सोचे कि उसके पेट में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पै जाए, कि जितने भी भूलोक में भक्त हैं उनकी कथा कौन कह सकता है। समुद्र पान श्रद्धा करे, कह चिरी पेट सवाए। ये दोहा नंबर 204 है भक्तमाल का। और नाभादास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी शाखा, उसके पत्ते, सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों का, जिनका नाम इसमें वर्णित भी नहीं है, उनकी भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। तो भगवत विग्रह श्री शालग्राम या तुलसी दल छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी होती है। आप चाहे छोटा शालग्राम ले आओ, चाहे बड़ा शालग्राम ले आओ, आप चाहे छोटा तुलसी दल ले आओ, चाहे बड़ा तुलसी दल ले आओ, एक ही महिमा है सबकी। उसी प्रकार भगवत भक्तजन छोटे हो या बड़े, सभी के अंदर अनंत गुण है और उनकी महान महिमा है। अब भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन कहीं पहले हो गया हो, किसी का बाद में हुआ, तो यह अपराध भी क्षंतव्य है। कहते हैं कि श्री मूर्ति सब वैष्णव लघु, बड़ गुणनी अगाध, आगे पाछे वर्णते, जिनी मानो अपराध। दोहा नंबर 205। महाभागवत श्री नाभादास जी
भक्त चरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हैं और वो कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए तथा जो आगे होंगे उन सब के चरण कमलों की धूली हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। वो कहते हैं कि इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। तो भक्तों के विषय में जो चरित्र है, भक्तों के जो चरित्र है, महर्षि वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, श्री सुखदेव जी ने, जिन जिन महानुभाव भक्तों ने उन भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्चिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। जैसे कि कहीं फसल कट जाती है, अब फसल कट गई तो खेत में कुछ अनाज के दाने पड़े थे, रह जाते हैं। अब जैसे कोई उन्हें बीनता हो, मेरा भी ये ऐसा ही प्रयास है। ये नाभाजी का विनय है और उनका दास्य भाव है। इस भक्तमाल की रचना में पहले पूर्ववर्ती महानुभावों का नाभादास जी कहते हैं मैं आश्रय लिया है, इसमें उनका कुछ भी नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथों में भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों का स्मरण, जैसा हमने कल भी भगवान के भक्तों के पवित्र नामों का स्मरण किया, और उनकी मंगलमय लीला कथाओं का के प्रतिपादन में पर्यवसित है। ये किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द किसी एक संप्रदाय का तो है नहीं, ये तो अत्यंत व्यापक शब्द है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्ति कहलाते हैं। तो भक्तमाल की जो शैली है वो पद्यात्मक होने से बहुत ही सुंदर है और गेय है। तो भक्तों तथा संतों के समाज में इस ग्रंथ का बहुत आदर है। वैष्णव समाज में तो ये उनका कंठ का हार है। अनेक संतों को संपूर्ण भक्तमाल कंठस्थ है, ऐसे कई संत हैं, तथा यत्र तत्र भक्तमाल की कथाओं का गायन भी होता रहता है। किंतु रुचिकर बात यह कि भगवान भी अपने भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं, और भक्त भी जो भक्तमाल की कथा कहते हैं वो अपने आप को भक्तमाली कह के बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे भागवत का सत्संग होता है, रामायण का सत्संग होता है, ऐसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़े समारोह पूर्वक गाई जाती है और सुनी जाती है। और ये जो ग्रंथ है ये अबाल, वृद्ध, नर, नारी, विद्वान, कम पढ़े लिखे, अधिक पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। अब जैसे कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण जी को श्री रामचरितमानस के रूप में सुलभ और सरल भाषा में रच दिया। उसी प्रकार नाभादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में, पद्यों के रूप में प्रस्तुत करके
सर्व सुलभ बना दिया। जय जय श्री सीताराम।